तो हम सब गोटियां फिट करके आए हैं, ऐसे नहीं आए। वहां पे पूरी गोटियां फिट है। और जैसे वो बोलते हैं ना आजकल न्यूक्लियर बटन, बोलते हैं न्यूक्लियर बटन, वैसे हमारा न्यूक्लियर बटन है। एक आदेश पे पूरी वोट शिफ्ट हो जाएगी। उनको अगर राजनीति आती है और वही समझ में आती है तो हमको भी राजनीति समझ में आती है। बराबर है कि नहीं? तो अपने भाई साहब को बोला कि हमें युवा के लोगों के दर्शन करने ही करने। कांता प्रसाद जी बात करते रहते हैं, कई लोग बात करते रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। कल जबलपुर में दूसरी बार गए थे हम, आज यहाँ पहली बार आए। प्रयागराज, फिर कानपुर। प्रयागराज और कानपुर क्यों? वहाँ 10 सीटों का उपचुनाव है। बराबर है? तो हम जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ के कर रहे हैं। और ईश्वर हमें यश देगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मीटिंग में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आपका फंड कंट्रोल करती है। उसमें मालिकों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कामगारों के होते हैं, सरकारी होते हैं। तो 10 रिप्रेजेंटेटिव कामगारों के होते हैं, 3 बीएमएस के, 3 इंटेक के, 3 कम्युनिस्टों के और 1 एचएमएस के, ट्रेड यूनियन से रिप्रेजेंटेटिव। 2008 में उन्होंने निर्णय लिया कि जो जमा हुआ पैसा जो आपके वारिस को मिलने वाला था उसको वापिस नहीं करेंगे। मतलब 70-75 लाख लोगों का, 78 लाख लोगों का पैसा जमा किया हुआ वो एक झटके में खा गए। मैं बाकी लोगों से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन ये 10 जो कामगारों के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? 78 लाख लोगों की जेब एक दिन में काट लिया अपनी जिंदगी की। इन्होंने, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने वॉकआउट नहीं किया, किसी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया, किसी ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। चाय बिस्कुट जो अच्छे प्रति के होंगे वो खा के वापिस आ गए। ये हमारे कामगार नेता है और ये हमारी कामगार यूनियन है। मैं किसी यूनियन से, मैं तो मिलिट्री का आदमी हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ बीएमएस यूनियन है, बीजेपी का काम करती है, वो आपका काम नहीं करती, वो पक्ष का, पार्टी का काम है, ईमानदारी से करती है। इंटक है तो कांग्रेस का काम करती है, ईमानदारी से कांग्रेस का करती है, आपका बेईमानी से भी नहीं करती। ठीक है? कम्युनिस्टों का। तो ये सारे जो है वो पार्टियों ने आपके बीच छोड़े हुए गुर्गे हैं। बराबर है? तो सभी कामगारों का व्यापक विचार कौन करेगा? इसके लिए आपको ही करना पड़ेगा। आज आपकी जो एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है एनएससी का, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता, सबका है, उसमें आपको शामिल होकर उसी को बढ़ाना पड़ेगा। हम रहे न रहे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सबके लिए युगों तक रहना चाहिए। नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज भी करते थे और ये भी कर रहे हैं। बराबर है? तो इसलिए आपका एक जिम्मेदारी बनती है कि एनएससी जैसा आपको आज प्लेटफॉर्म मिला है, सभी लोग इसमें शामिल हो जाओ। आपकी अगर कोई यूनियन है वो रहने दो, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कोई एसोसिएशन है, कोई यूनियन है, आप पहले से चला रहे हो, वो रहने दो, आप एनएससी में फिर भी आ जाओ, क्योंकि ये नेशनल आपको प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ये हमारा कहना है। दूसरी बात, हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता मिनिमम पेंशन मिले, जिसको 1 रुपया भी पेंशन है उसको 7,500 महंगाई भत्ता पेंशन मिलनी चाहिए। उस अनुपात में फिर बाकी देखा जाएगा। डाला आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कि मैं आज कमांडर अशोक राउत और एनएससी के टीम से मिली हूं, उनके ट्विटर में डाला हूं, मतलब जाहिर किया। तो ये संगठन इतना बड़ा है कि उनको दखल लेनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हमें ये संगठन को बढ़ाना है। ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, लेकिन ये संगठन जरूरी है। इसलिए आप सबको मैं मिलने आया हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि संगठन को बढ़ाइए,
आपको मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग, हम लोग, इसमें ईश्वर की कृपा हम पर है। हमारे जेब में वो 10, 15, 20 रुपए, 50, 100 रुपए थे। हमने चलने फिरने की ताकत है, इसलिए यहाँ तक आए। ऐसे हमारे हजारों लाखों भाई है जो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है। आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको उनके लिए लड़ना है। खुद के लिए तो लड़ोगे, लेकिन उनके लिए भी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, और हमारे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर भी दी है। मैं भी ये समझता हूँ। कई लोग बोलते हैं अशोक राउत को क्या चाहिए, नेता बनना है, नेतागिरी चमकानी है क्या, क्योंकि उनको क्या लेना देना है। अरे भाई, हर रिश्ता लेने देने वाला नहीं होता। भगवान राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को हुआ था क्या? हुआ था क्या? लक्ष्मण वनवास में गया। तो यही है, ये रिश्ता है। आप हमारे राम हो तो हम आपके लक्ष्मण। वनवास आपको है, लेकिन हमने वादा किया है कि आपके साथ वनवास में आएंगे, आपका हर युद्ध लड़ेंगे, आपको अयोध्या और सीता देंगे। ऐसे रिश्ते भी होते हैं, लेकिन हमें जो आदत पड़ी है देखने की, सुनने की, कि कुछ लेने के लिए कुछ कोई देता है। लाडली बहना को देगा तो वोट लेने के लिए देगा, बराबर है कि झूठ है? निस्वार्थ भाव से कोई काम करना हमने बहुत कम उदाहरण देखे हैं, लेकिन ये हमारा आपका रिश्ता यही है। और आपको भी, जो आज दुर्बल है, आपसे दुर्बल है, उनका लक्ष्मण आपको भी बनना है। मंजूर है? और यही इतने बड़े आंदोलन हुए। भाई साहब ने बताया, रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, गली मोहल्ला, हर जगह आंदोलन हुए। तमिलनाडु में आंदोलन, श्रीनगर में आंदोलन, उत्तराखंड में आंदोलन, अंडमान में आंदोलन, एनएससी का बोर्ड ले, सब तरफ हो रहा है। सरकार देख रही है। और कल हमारे गुर्जर साहब बोल रहे थे आप आज महाराष्ट्र में होने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र का इलेक्शन है। महाराष्ट्र का दौरा हमने 1 महीने पहले किया। बहुत सारे जगह बड़े बड़े सभाएं हुई, बड़ी बड़ी हजारों लोगों की सभाएं हुई। जहाँ 3-3 हजार का हॉल था, वहां लोग बाहर खड़े थे। दोस्तों, पुणे जैसी जगह इतनी बड़ी सभाएं हुई, हर जगह एक ही फैसला हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले हमारा काम होता है तो बीजेपी की सरकार हम लाएंगे, और अगर हमारा काम नहीं होता है तो बीजेपी को पैदल चलाने में मजबूर हम। दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अशोक रावत जी ने जो है बीजेपी को लताड़ा। बीजेपी को लताड़ा ही नहीं दोस्तों, उसकी बखिया उधेड़ दी। तो इस प्रकार से दोस्तों, कभी भी हम यही बात आप लोगों से कहेंगे कि दोस्तों, अशोक रावत जी पे शक करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारे भाइयों का ऐसा कमेंट आया अशोक रावत जी के ऊपर दोस्तों, कि दोस्तों देख के मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत बुरा फीलिंग हुई कि जो व्यक्ति हमारे विचारों को लेकर इतना गहराई से लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई बात होगी तो दोस्तों हमें बहुत बुरा लगेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभी हम बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार में जो बैठा है व्यक्ति है, वही हमारे पेंशन पे निर्धारण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम उसकी बात मान करके जो है उसके विचारों के हिसाब से काम किया जाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे भाई कुछ लोगों का मत अलग है, कुछ लोगों का मत अलग है, हम जहां हमारा बिखराव हो रहा है वहीं से दोस्तों गवर्नमेंट का मनोबल ऊंचा हो रहा है, और दोस्तों हमारे ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को उनका हक मिला, और नहीं मिला तो दोस्तों उन लोगों को मिलकर भी रहेगा। इसी प्रकार से हम लोगों को भी दोस्तों